भारत कमजोर हो गया था कि नहीं? हाँ, अब जरा सोचो, ये मोहम्मद बिन कासिम क्या हर्षवर्धन के समय आ सकता था? छोड़ो इसे, हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश से जस्ट पहले जो वंश था गुप्त वंश, समुद्रगुप्त के समय आ जाता, समुद्रगुप्त के समय नहीं। हमारी गलतियां ज्यादा थी, लेकिन इतिहास में हम लोगों को एक ऐसा एंगल दिखाया गया कि हम सोच नहीं पाए कि हम कितने कमजोर थे। लड़ाइयां जाति पे दिखा दी गई, समझ आ गया कि नहीं आ गया? नालंदा विश्वविद्यालय गिराया मोहम्मद बिन बख्तियार का, इसकी चर्चा ज्यादा मिलती है। और शशांक ने बौद्धि वृक्ष काट के गिरा दिया, पुष्यमित शुंग ने उस समय के तत्कालीन सारे बौद्ध मंदिर तोड़वा दिए, इसकी चर्चा कम मिलती है। तो इतिहास में जैसे पोलराइजेशन होगा, आपको इतिहास भूलेगा नहीं, लेकिन उस इतिहास से आप सीख नहीं पाएंगे कुछ। तो दोनों आपके पास, मेरा काम है आपको पढ़ाना। हमने आपको दोनों बता दिया कि मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम था, युद्ध किया, हिंदू शासक थे, लेकिन यह भी बताया कि वो एक 17 साल का लड़का था, दूसरे देश से आया था, रेगिस्तान से आया था, लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी घोड़े पे बैठ के आया था। उसकी सेना और घोड़ा सब थके थे, लेकिन उसे पता था कि इतना कमजोर भारत के शासक हो चुके हैं कि इसे लड़ना आसान है। हरा दिया, और हराने के बाद यहाँ जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया? जजिया कर। और वापस लगा के चला गया। और यहाँ के शासक लोग का हिम्मत देखो, जजिया कर पहुंचाते थे, जजिया कर पहुंचाते थे। गजब शासक हो गया समय। जजिया कर गलत था, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने वाला उससे भी बड़ा गलत था। महाराष्ट्र, मराठा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज धज्जी उड़ा दिए जजिया कर का। औरंगजेब बर्बाद हुआ केवल छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने के चक्कर में। वो नहीं लड़ा रहता ना तो बर्बाद नहीं हुआ रहता। औरंगजेब की खुशनसीबी थी कि आकस्मिक मृत्यु हो गई छत्रपति शिवाजी महाराज की। समझा गया कि नहीं आएगा? जब छत्रपति शिवाजी की महाराज की मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब ने कहा था कि एक बहादुर की मृत्यु हुई। दुश्मन ने भी इज्जत किया था उनकी, दुश्मन ने भी, कितने बहादुर थे सोच सकते। औरंगजेब अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, सब बर्बाद हो गया। तो खैर एक महान शासक होना चाहिए ना। अभी जजिया कर लगा दिया, ये पहुंचाया सब, ये गलत है। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग आज भी सुधरे हैं। ये हम 712 की बात कर रहे हैं। 712 से आप 1500 साल बाद आइए, 1947, ये वही भारत था जहां पर 2 कौड़ी के अंग्रेज आए, सब छुरी चम्मच से खाने वाले, अब बर्गर ब्रेड खाने वाले, एगो लाइन चिचीर पार दिया सब। हम लोग मान लिया कि ये पाकिस्तान उन्होंने बांट दिया, उसका है। वो एगो इधर लाइन चिचीर पार दिया सब कि अफगानिस्तान उसका है, एगो इधर पार दिया कि बांग्लादेश किसी और का है, एगो इधर चिचीन पार दिया कि म्यांमार किसी का है। एक भारतीय होने के नाते सोचो कि उस समय के लोगों ने इसे स्वीकार किए, इसे कर लिया था। आज आपका कोई खेत का बंटवारा, कोई एगो डीएम आए, कोई एसपी आए, कह दे लाइन पार देते हैं, हाई मुखिया जी का होगा, तुम्हारा हो जाएगा, लड़ जाओगे कि नहीं डीएम से? अरे आप कितने बड़े अधिकारी रहेंगे, नाप दिया जाएगा यहाँ पे, आप बपौती नहीं कर सकते हैं। नियम कानून जो है आप कीजिए यहाँ पे। क्या अंग्रेजों ने, हमने एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था? चुपचाप किया। अरे गोली मारो 1947, 2017 म्यांमार से 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या भारत में घुस गए। रोहिंग्या भारत में घुस गए, आधार कार्ड बनवा के घूम रहे हैं सब, बैंक सब डिटेल बनवा के घूम रहे, क्योंकि छोटा घुसा था सब, उन सबको पहले से डर था कि भैया हमरे को निकाला जाएगा। तो पहले आधार कार्ड है सब लिया था। अरे पैसा खिला के अकाउंट खुलवा लिया होगा, उस अकाउंट के बेसिस पे बिजली ले लिया होगा, बिजली के बेसिस से आधार कार्ड बनवा लिया होगा, बन गया आधार कार्ड, कुल बना लिया कि नहीं बना लिया? तुम्हें 2017 में रोहिंग्या घुसा, दिखा नहीं दिखा? तो इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। हमको बाबर और हर्षवर्धन दिखता है, हमको मोहम्मद बिन कासिम और पोरस की लड़ाई और सिकंदर दिखता है। 2017 में जो 5 लाख 10 लाख रोहिंग्या घुस गए, ये दिखा नहीं दिखा? अभी जो पाकिस्तान ने अटैक किया हमारे ऊपर, पाकिस्तान ने क्या किया? अटैक किया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अटैक किया था। हमने जब अटैक किया, हमने तो हमारी मीडिया दिखा रही थी कि हम पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के एयरपोर्ट के एक बिल्डिंग के ऊपर हम बम मारे हैं, तो एक इतना बड़का भोंका हो गया है। अरे भाई तुम कौन बम मारा था उतना दूर जाके कि एक बिल्डिंग में भोंका हो गया है? ये कौन सा बम मारा है? वो एयरपोर्ट तबाह हो जाना चाहिए। वो तो हमने, यहाँ बिजली गिर जाता है तो इतना बड़का भोंका हो जाता है। सोचिए, मानसिकता देखिए हम लोग की कहां होते जा रही है। हमें आदत पड़ चुकी है अपनी पीठ थपथपाते हुए। अफगानिस्तान से शुरू होते थे, हम म्यांमार तक जाते थे, जब मगध और बिहारियों के हाथ में जब हिंदुस्तान था, हम अखंड भारत थे। आज अपना पीठ थपथपाकर सिकुड़ कर इतने हो चुके हैं कि जितना कंबल हो उतने पैर फैलाओ। काहे रे? 5 बीघा में पैर फैलाएंगे। हमारे अश्वमेध यज्ञ यहीं से शुरू हुआ था ना, अश्वमेध यज्ञ। कहां चले गए हम लोग? यहाँ पर हमारा मिसाइल 300 करोड़ का मिसाइल भारत की सीमा लांघकर पाकिस्तान में घुस के, पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पे उतर के एक बिल्डिंग पे गिरा। गलती उस मिसाइल की नहीं थी, गलती थी मिसाइल मारने को जो आदेश दिया था ना, उसका दृढ़ शक्ति अटल बिहारी वाजपेयी की तरह रहता ना, कहता परमाणु बम मार के भेज उसमें, भाग यहां से। आप कैसा बम भेजें? ये वो लिंटर फोड़ के चलाया, लिंटर फोड़ दिया। हमारी मीडिया रिपब्लिक भारत वाला लौटा कि नहीं? अभी युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा है। हमको एक आदमी चंडीगढ़ से फोन किया, क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले चंडीगढ़ गए थे। कहा खान सर ये रिपब्लिक भारत वाला दिखा रहा है कि चंडीगढ़ पे अटैक हो गया। हम लोग चंडीगढ़ में आइसक्रीम खा रहे हैं, पूरे भारत को लग रहा है। मीडिया वाले का सायरन बजा रहे हैं, युद्ध हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कैसा बम मारा है रे तुम? कितना अलग बात है। ये एयरपोर्ट चालू हो गया, कैसे बम मारे हो? अरे वहां सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा होना चाहिए था उस जगह। पाकिस्तान में ही है सिंधु सभ्यता, पाकिस्तान में ही है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में ही है हड़प्पा। लेसन ऐसा होना चाहिए कि याद रखो, हम जीते जी 2025 में तुम्हें हड़प्पा सभ्यता बना सकते हैं, लेकिन ना, हम मारेंगे कैसन? लिंटर फोरू बम। हमारे बम का नाम क्या है? लिंटर फोरू बम। मैंने एयरपोर्ट पे घुस के वो लिंटर फोड़ देगा भोंका, ऐसे दिख रहा है। हमको जब दिखा रहा था सब, तो हम ये देख रहे थे कि लोग खुश,
हमें बहुत तकलीफ पहुंचा था, बहुत तकलीफ, हम बता नहीं सकते। यहाँ पे मार के माथा चल गया, लिंटर फोड़ के चलाए हम लोग, और कह रहे हैं लोग कि अच्छी कि हमने सीज फायर कर दिया। क्या कर दिया? सीज फायर। काऊ फुटल को ममुआ घट गया था काऊ। और हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब, अब आप बूढ़े हो गए महाराज, पूजा पाठ कीजिए, चारों धाम घूमिए, अब भारत की सुरक्षा बकस दीजिए, आप बकस दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मोदी जी सुरक्षा हमला करेंगे कि नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे एक 82 साल के बूढ़े इंसान पर। क्यों कहेंगे तो करने के लिए। सोचो, बालाकोट स्ट्राइक पाकिस्तान के पुलवामा हमले के 10-12 दिन बाद हुआ। एयरफोर्स ने किया, 10-12 दिन बाद किया, कश्मीर के एरिया से किया और रात में किया। बाहर अजीत डोभाल साहब, बाहर भैया आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पहलगाम में भी वही हुआ, आप 10 दिन बाद हमला किए, कश्मीर से किए, एयरफोर्स से किए, रात में किए। वो बैला पगला है जो तैयार नहीं होगा। नेवी का पानी वाली जहाज तैराने के लिए भी है क्या? कि हम लोग भी बचपन में चिमटा रख के कागज का दांता हवाए थे लोग। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं भैया, तकलीफ पहुंचता है दिल। अरे स्वाभिमान के देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए, महाराणा प्रताप को देखिए, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। भगत सिंह को देखिए, पूरे अंग्रेज को नहीं मार सके, लेकिन फांसी के तख्ते पर भी थे ना तो सर नहीं झुकाए थे। हम सीज फायर करेंगे, हम सीज फायर करेंगे, मजाक बन के रह गया हम लोग। पीठ थपथपा लीजिए अपनी, अलग बात है। सोचिए, मिसाइल मारे लो, लिंटर फोरू मिसाइल। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मा देखती होगी ना, कहती होगी। अटल बिहारी वाजपेयी 120 तोप लगाए थे, 120 तोप लाइन से, कारगिल की लड़ाई में 120 तोप। और 120 तोप से जब मारे थे टाइगर हिल पे ना, तो टाइगर हिल का कोई चप्पा बाकी नहीं था जहां मारा नहीं गया था, पूरा का पूरा गायब कर दिया गया था। और आतंकवादी इतने ज्यादा बैठे थे सब कि भारतीय सेना आतंकवादियों के पास पहुंच गई थी, और दीवार के उस पार आतंकवादी हैं सब, और दीवार के इस पार भारतीय सेना है। अब भारतीय सेना तो बाद में पहुंची है, उसको लोकेशन नहीं पता है, और वो सब कहीं से ऐसे ग्रेनेड फेंक दे रहे हैं सब। भारतीय सेना कितनी बहादुर होगी, उसने बेस पे फोन किया, वायरलेस किया कि हमारा लोकेशन देखो, हमारा लोकेशन, इसी पे बम मारो। बहादुरी से देखो, हमारा लोकेशन देखो और तोप चलाओ इसी लोकेशन पे, कि हमारे और दुश्मन में बस दीवार का अंतर है, हम जिए या ना जिए दुश्मन मरना चाहिए। उस बहादुर फौज से हम लोगों ने वापस बुला लिया। सोचो उस फौज के मनोबल पे क्या बीतेगा, सोचो नेवी के मनोबल पे क्या बीतेगा कि हम लोग लिंटर फोरू मिसाइल मार के आए हैं, रनवे के किनारे को गढ़ा कर दी है। उतना गढ़ा तो पटना एयरपोर्ट में पानी घुस जाए तो हो जाता है, नहीं हो जाता है? आप बोलिए तो अजीब हो जाइएगा आप। यहाँ पर बड़ा तकलीफ पहुंचता है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, जूती पे रखते हैं इसे जिंदगी। भाई किसी काम का है यहाँ पर? अमृत पी के तो कोई नहीं आया, तनी पहले ही चल जाएगा आदमी यहाँ पर। लेकिन स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। इस बार दिल टूट गया एकदम, मतलब दिल पे लात रख दी है मोदी जी। आप लोग युद्ध का इंतजार नहीं कर रहे थे? हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम कितने साल का था? 17 साल का था। आक्रमण किसके समय किया? हर्षवर्धन के मरने के बाद। किसके मरने के बाद? हर्षवर्धन के मरने के बाद। हर्षवर्धन के पहले नहीं था कोई, ये रहा। ये बता बाबू, अगर मोहम्मद बिन तुगलक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया रहता या समुद्रगुप्त के दरबार में आया रहता तो क्या हाल किया रहता? अच्छा, कनिष्क के दरबार में रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला, हाँ कनिष्क। गनीमत तो था कि मौर्य काल में नहीं आया, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य मार के फिर ओकरों से बियाह करता अपने बहन से। मोहम्मद बिन कासिम चूंकि 17 साल का था, बेटी तो हो नहीं सकती है, बहन से बियाह करता। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। हम क्या दुश्मन को दे, दिल को तकलीफ तो अपने पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता है क्या ये दिल दुखता किससे है। हमारे अपने शासक ऐसा हुए सब, ऐसा हुए सब कि 17 साल के लड़का से हार गया सब। अब क्या कहिएगा दूसरे से? इतिहास पढ़ाने के बाद हर्षवर्धन जब मरता है ना, तो इतिहास पढ़ाने के टाइम पे आदमी का सर झुक जाता है कि हम एक ऐसे दौर को पढ़ाते हुए आए हैं, जहां अशोक ने तुर्की तक में अपना अभिलेख लिखवाया था। हम ऐसे दौर को पढ़ाते हुए आए, जब हर्षवर्धन मरेगा ना तो सर झुकता जाएगा यहाँ पे, कि कभी मोहम्मद बिन कासिम, कभी गौरी, कभी गजनबी, कभी बाबर, झाबर, डाबर, कोनो आया है और ढोल की तरह बजा के चल गया। ये हमारे शासकों की गलती थी। अंग्रेज आए सब, तो और बुकनी काट के चल गया सब। का हम प्रसादी थे का? लड्डू का फोड़ के हटा दो 10 आदमी में। ये तो प्रसादी हटा जाता है, एक लड्डू देखो 4 आदमी फोड़ दीजिए, हाँ लीजिए जी। भारत को क्या किया सब? प्रसादी का लड्डू समझा सब फोड़ के। अफगानिस्तान, हाँ पाकिस्तान तुम भी, बांग्लादेश, हाँ म्यांमार तुम भी, भारत बच गया, सबसे बड़का ढेला तुम लोग। यही ना किया जी हम लोग के साथ, होते रहता। सर हमें मोदी जी से ये उम्मीद नहीं थी, हमें भी नहीं थी बाबू, हमें भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन कहिएगा किससे? चूंकि राष्ट्रीय की बात है, राष्ट्रीय गौरव की बात है, हम लोग कुछ बोलेंगे तो और भी लोगों को लगेगा यहाँ पे, इसलिए हम भी चुप है। इतना तो है, लोग मीडिया में देखे तो कुछ माने या ना माने, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि खान सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनको पता चलेगा यहाँ पर। हमारे भी बनाया है लिंटर फोरू मिसाइल। चलिए अब नेक्स्ट कल समझा देंगे। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके